दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। दूसरे पिछड़े वर्ग के आयोग के अध्यक्ष, भारतीय संसद के पूर्व सदस्य, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, मंडल कमीशन के निर्माता मंडल मसीहा बीपी मंडल जी की पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर विंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी की पुण्यतिथि पर कोटिसा नमन करता हूं। साथियों, विश्वनाथ प्रताप बीपी मंडल साहब का जन्म 25 अगस्त 1918 को बनारस में हुआ था और इनकी मृत्यु 13 अप्रैल 1982 में हुई, जब इनकी उम्र 63 वर्ष थी। और इनके पिताजी का नाम, जो कि एक माने जाने अधिवक्ता थे और महान स्वतंत्रता सेनानी थे, रास बिहारी था। और इनकी माताजी का नाम श्रीमती सीतावती मंडल था। बीपी मंडल साहब एक यादव परिवार में, इन्होंने यादव जमींदार परिवार था, उसमें जन्म हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति थे। आर्थिक रूप से मजबूत होने के बावजूद भी पिछड़ों के मसीहा कैसे बने, इस विषय पर मैं संक्षिप्त चर्चा करूंगा। साथियों, बीपी मंडल साहब का बचपन बिहार के मधेपुर के मुरोहो गांव में बीता और इन्होंने वहीं से अपनी पढ़ाई की और मजिस्ट्रेट के पद को भी बीपी मंडल साहब ने सुशोभित किया। हालांकि एक ऐसी पृष्ठभूमि से आते थे, एक जमींदार परिवार से थे, जमींदारी व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी विश्वनाथ प्रताप बीपी मंडल साहब के साथ जातीय भेदभाव हुआ और वो जब बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, हालांकि वो 30 दिनों के लिए ही, मात्र 1 महीना कह लीजिए, 1 महीने के लिए ही मुख्यमंत्री बने थे। 1 महीने बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे तो बरौनी रिफाइनरी से तेल का रिसाव हुआ था और उस तेल रिसाव के कारण गंगा में आग लग गई थी। और गंगा में आग लगने पर सदन में विनोदानंद झा नाम का व्यक्ति, जो ये एक बहुत ही चर्चित है ये घटना, उसने ये बयान दिया था कि यदि प्रदेश का मुख्यमंत्री शूद्र होगा तो पानी में आग लगना कोई नई बात नहीं है। पानी में आग लगना स्वाभाविक है। यानी वो अतार्किक व्यक्ति अतार्किकता से जोड़ते हुए यह साबित करना चाहता था कि जो गंगा में आग लगी है, पानी में जो आग लगी है, वो विश्वनाथ प्रताप बीपी मंडल के मुख्यमंत्री रहने के कारण लगी है। यानी जो वर्ण व्यवस्था में आस्था रखने वाला व्यक्ति, शूद्र मानने वाला बीपी मंडल को व्यक्ति, इस प्रकार की मानसिकता उसकी थी। हालांकि गंगा में आग लगने का कारण वो तेल रिसाव का कारण था, लेकिन इसके जवाब में मंडल साहब ने कहा था कि पानी में, गंगा में आग तेल रिसाव के कारण लगा है,
लेकिन जो आपके सीने में पीड़ा है, दर्द है, एक पिछड़े पृष्ठभूमि से या पिछड़े समाज के व्यक्ति से, जो पिछड़े समाज का व्यक्ति है वह मुख्यमंत्री बन गया है, उसकी जो आपको पीड़ा है, उससे जो आपको तकलीफ है, ये हर कोई महसूस कर रहा है और महसूस कर सकता है, सोच सकता है कि एक पिछड़े समाज का व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री बन जाता है तो किस प्रकार की आपको पीड़ा हो रही है जो वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। ये मंडल साहब का जवाब था। हालांकि मैं इस विषय पर संक्षिप्त चर्चा करना चाहता हूं कि मंडल साहब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता लिए और उनकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत होती है। उसके बाद में वो जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और जनता पार्टी के शासनकाल में मंडल साहब की बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन होता है। उस आयोग का काम था कि जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ी जातियां हैं, उनका डेटा कलेक्ट कर और उस आयोग को देना था, जिसके आधार पर पिछड़ी जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सके, उनके उत्थान के लिए नीतियां बनाई जा सके। लेकिन आपको यह बात जान के हैरानी होगी कि बीपी मंडल साहब ने कहा था कि मैं दूसरे पिछड़े वर्ग का आयोग का अध्यक्ष बनाया गया हूं और इससे मैं बहुत खुश हूं। उतना खुश मैं मुख्यमंत्री बनने से नहीं था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक जमींदार यादव परिवार में जन्म लेने के बावजूद वो जो पिछड़ी समाज है, पिछड़ी जातियां हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए उनकी संवेदना स्पष्ट समझी जा सकती है। आज पूरे भारत में ओबीसी को इस बात को जानने की, समझने की जरूरत है। ओबीसी के लिए महत्वपूर्ण मैसेज है कि बीपी मंडल जो सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, जो कि 1992 में मिला। 1990 में ये आयोग ने, कमीशन ने रिपोर्ट दे दी। उसके बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और इसका विरोध हुआ। मंडल के विरोध में कमंडल आया और जो पिछड़ी जातियां हैं उनके आरक्षण का विरोध हुआ, जो ओबीसी है उनके आरक्षण का विरोध हुआ। सुप्रीम कोर्ट से 1992 में यह निर्णय होता है कि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से या आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा और जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास, उसको 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया गया। और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 2006 में, यानी 2006 में ओबीसी को, चाहे आईएमसी हो, आईआईटी हो या जो उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हो, इनमें ओबीसी को आरक्षण 2006 में मिला। ये मंडल कमीशन में लगभग 40 सिफारिशें की गई थीं। 40 सिफारिशों में अभी तक मात्र 2 सिफारिशें केवल लागू हो पाई हैं, एक 1992 में, एक 2006 में। लेकिन पिछड़ा समाज, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, वो आज भी सो रहे हैं। उनकी शैक्षिक दशा को सुधारने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए बना एक कमीशन लंबे समय तक रद्दी की टोकरी में फेंक कर रखा गया और सांप्रदायिकता की आग में पिछड़ी समाज को झोंकने का काम किया गया। इसीलिए पिछड़ी समाज से, ओबीसी से मेरा ये अपील है, निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि वो मंडल कमीशन को जरूर पढ़ें
मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू करवाने के लिए मुहिम में जरूर शामिल हों और भारत सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि मंडल कमीशन की संपूर्ण सिफारिशें लागू किया जाए। और जिस प्रकार से आप अपने घरों में रामायण, श्रीमद् भागवत गीता से लेकर कुरान से लेकर तमाम प्रकार की धार्मिक पुस्तकें रखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, ये कोई, मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, यह आपका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको मंडल कमीशन की रिपोर्ट और मंडल कमीशन की सिफारिशों को पढ़ने की भी जरूरत है। जो ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, ओबीसी की जो मंडल कमीशन में 3743 जातियों को शामिल किया गया, जिनकी सामाजिक और शैक्षिक स्थिति के आधार पर उनको 27% आरक्षण मिल रहा है। और ये माना जा रहा है कि वर्तमान में ओबीसी देश में 60% है और ओबीसी को 60% रिजर्वेशन की जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये जो नारा दिया गया, इस नारे को इम्प्लीमेंट करने के लिए देश में जाति आधारित जनगणना करवाए जाने के लिए एक ये मांग चल रही है, ये मूवमेंट चल रहा है। तो आज विश्वनाथ प्रताप यानी बीपी मंडल साहब की पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर मैं पुनः नमन करता हूं और तमाम ओबीसी समाज के लोगों से ये निवेदन करता हूं कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को पढ़ें और मंडल साहब द्वारा जो सिफारिशें की गई हैं उसको जानें और उसको हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से संघर्ष करें।